हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस नए वीडियो में जहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे ये तो आपको वीडियो का टाइटल या थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा। लेकिन चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है, वेरियस वेज ऑफ डिफाइनिंग और क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। दैट मीन्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने अलग अलग तरीकों से, कितने अलग अलग तरह से हम लोग किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट या डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के टोटल 4 तरीके होते हैं। इन 4 में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। चलिए एक बार देख लेते हैं ये तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका है टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। ये जो शॉर्ट में लिखा है आर्क्स, इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट्स। पहला तरीका है टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न्स नो वैल्यू। यानी आप जो फंक्शन बनाओगे वो फंक्शन ना ही कोई आर्ग्यूमेंट लेगा और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बेसिक डिस्कशन अभी करेंगे। और आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, जल्द ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया जाएगा आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स का। तो पहला तरीका है कि जिसमें कि हमारा फंक्शन ना ही कोई आर्ग्यूमेंट लेगा ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड तरीका है कि हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स तो लेगा लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तीसरा तरीका है किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने का कि हमारा फंक्शन ना ही कोई आर्ग्यूमेंट लेगा लेकिन वैल्यू रिटर्न करेगा। और चौथा तरीका है जिसमें कि हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी लेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो टोटल ये 4 डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम लोग अपने फंक्शन को यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन या क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इन्हें हम समझेंगे, लेकिन इन्हें समझने के लिए जैसा कि मैं आपको हर बार करवाता हूं, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और कैसे समझेंगे? अपना वही फेवरेट वाला प्रोग्राम जो हम लोग अभी तक करते चले आए हैं उसी को मैं इन 4 अलग अलग तरीकों से करके यानी डिफाइन करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कि ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बता तो दिया, बट थोड़ी देर के लिए जब तक मैं आपको प्रोग्रामिंग करवा रहा हूं आप प्लीज भूल जाइए कि हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम आपको ऑलरेडी मैं बता दूंगा कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, किस टाइप का फंक्शन है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नाम भूल रहे, तो मैंने भी यहां से नाम हटा दिया। चलिए, मैंने आपको बोला कि हम उसी फेवरेट प्रोग्राम की मदद से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए, अगर आपको याद हो तो हमारा एक फंक्शन था जो कि ऐड नाम से था। और वो फंक्शन क्या करता था, यूजर से 2 नंबर लेता था। इंट, 2 यूजर से इंटीजर नंबर मांगता था। इंट इनपुट, पहला नंबर एंटर फर्स्ट नंबर यहां पर आ गया, और सेकंड नंबर भी यूजर से मांगता था ये वाला फंक्शन। तो चलिए यूजर से सेकंड नंबर मांग लेते हैं, और सेकंड नंबर जो यूजर से आएगा उसे मैं y नाम के वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं। और उसके बाद हमारा फंक्शन क्या करता था, x और y का सम निकालता था, और जो सम आता था उसे s नाम के वेरिएबल में असाइन कर देता था। तो s नाम का वेरिएबल जो है x और y जो यूजर्स के द्वारा नंबर दिए गए हैं उनका सम रखता है, और उसी सम को हम लोग बाद में प्रिंट कर देते थे। तो ये हमारा फंक्शन बनकर के तैयार हो गया है। और आपको पता है ये फंक्शन पे जो 4 लाइंस हैं, यानी जो ये फंक्शन 3 टास्क्स कर रहा है, ये टास्क तब तक नहीं होंगे जब तक कि इस फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ये 4 लाइंस जो कि फंक्शन के अंदर लिखी गई हैं ये एग्जीक्यूट हो, तो हमें जाहिर सी बात है इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने तरीका सीखा कि इस द वन ऑफ द वेज, 4 तरीकों में से कोई एक तरीका ये है। कौन सा तरीका है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस तरीके का क्या नाम है डिस्कस करेंगे। लेकिन उन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका ये है जिसकी मदद से हम लोगों ने फंक्शन को बनाया। तो इसका नाम अभी रखेंगे कि कौन सा वे है। आइए अब इसी काम को दूसरे तरीके से करके देखते हैं। यानी काम यही 3 किए जाएंगे, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। देखिए, सेकंड तरीके को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे कर लेता हूं। इनमें से कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है और कुछ बातें अभी आप नई सीखोगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है जिसे मैं अब हाईलाइट करने जा रहा हूं, आपको पता होगा किसे बोलते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। और फंक्शन की डेफिनेशन में आपको यह भी पता है कि 2 लाइंस आती हैं, दिस लाइन विच इज कॉल्ड द हेडिंग ऑफ द फंक्शन एंड दीस ऑल लाइंस जो कि इंडेंट होकर के लिखी गई हैं ये फंक्शन की बॉडी मानी जाती हैं। यानी आपके फंक्शन में हेडर और बॉडी जो होती हैं इनको मिलाकर के ही फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। और ये जो एंटायर पोर्शन है हाईलाइटेड वाला, अब ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन है। ये बात आपको ऑलरेडी पता थी। चलिए एक नई बात सीखते हैं अब। नई बात यह है कि वो सारी लाइंस आपके प्रोग्राम की, यानी आपके प्रोग्राम की वो सारी लाइंस जो कि किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखी गई हैं,
यानी किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिखी गई है, सारे के सारे फंक्शन से बाहर है वो, उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम का मेन सेगमेंट। दोज लाइंस आर कॉल्ड द मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। और अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में केवल और केवल एक लाइन ऐड जो आप देख पा रहे हो ये फंक्शन के बाहर लिखी गई है, तो ये वाली लाइन जो है प्रोग्राम के मेन सेगमेंट का पार्ट मानी जाएगी। तो यहां पर इस प्रोग्राम में केवल और केवल एक लाइन है जो कि मेन सेगमेंट का पार्ट है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम में हमेशा एक ही लाइन हो जो कि मेन सेगमेंट में हो, एक से ज्यादा लाइंस भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी क्या किया है, 2 लाइंस लिखी हैं, तो ये अब 2 लाइंस जो है मेरे प्रोग्राम के मेन सेगमेंट का पार्ट हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ इंडिया। तो अब मेरे प्रोग्राम में मेन सेगमेंट में कितनी लाइंस हैं? 3 लाइंस हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ पर भी कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ सबसे ऊपर, यहाँ लिखता हूँ a=10। तो अब क्योंकि a=10 वाली लाइन भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखी गई है, सारे के सारे फंक्शन से बाहर है, इसलिए ये वाली लाइन भी प्रोग्राम के मेन सेगमेंट का पार्ट मानी जाएगी। और इसका मतलब ये है कि अब हमारे प्रोग्राम के मेन सेगमेंट में टोटल 4 लाइंस है, 3 लाइंस ये और 1 लाइन ये। तो ये बात आपने देखी। चलिए, ये सब बात आप सीख चुके हो, अब आगे बात करते हैं कि सेकंड तरीके से कैसे हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, इसी काम को कैसे सेकंड तरीके से कर सकते हैं, सेकंड तरीके से कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। देखिए, एक चीज और नोटिस कीजिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो और बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए, हमारे प्रोग्राम में जो पहले तरीके से लिखा गया है इसमें 3 काम हो रहे हैं। पहला काम जो हो रहा है, जो यूजर से 2 नंबर्स ले रहा है, दूसरा टास्क जो हो रहा है वो उन 2 नंबर्स का सम निकाल रहा है, और तीसरा टास्क जो हो रहा है उन सम को प्रिंट कर रहा है, जो सम कैलकुलेट होकर आया है उस सम को प्रिंट कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, पहला काम भी हमारा फंक्शन कर रहा है, सेकंड काम भी फंक्शन कर रहा है, और थर्ड काम भी फंक्शन कर रहा है। यानी इन 3 के तीनों कामों को हमारा फंक्शन ही कर रहा है। और मेन सेगमेंट क्या कर रहा है? मेन सेगमेंट कुछ नहीं कर रहा है, मेन सेगमेंट केवल फंक्शन को कॉल कर देता है, दैट्स इट। मेन सेगमेंट फंक्शन को कॉल करता है, फंक्शन बेचारा 3 के तीनों कामों को कर देता है। तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा कुछ एज्यूम करके रखिए कि आपके प्रोग्राम का जो मेन सेगमेंट होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ बॉस यानी सीनियर इन एनी कंपनी, और जो बेचारा फंक्शन है ये उसका जूनियर है या सबऑर्डिनेट भी आप बोल सकते हो। तो बॉस क्या कर रहा है? बॉस अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो सारे के सारे काम अपने जूनियर से ही करवा रहा है। वो बस उसे बुलाता है, 3 के तीनों काम उसे हैंडओवर कर देता है, वो बेचारा 3 के तीनों काम करता है। लेकिन ये हो रहा है फर्स्ट तरीके में। सेकंड तरीके में थोड़े से बदलाव आएंगे। सेकंड तरीके में क्या होने वाला है कि जो आपका बॉस है यानी जो आपका मेन सेगमेंट है, थोड़ा सा काइंड हार्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा दयालु प्रवृत्ति का हो जाएगा। वो क्या कहता है कि देखो, अच्छा पहले वाले में क्या हो रहा है, एक बार लिख लेते हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है? फर्स्ट टास्क भी फंक्शन कर रहा है, सेकंड टास्क भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, थर्ड टास्क भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेकंड वाले तरीके में हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो मेन सेगमेंट है वो कहता है, यानी जो बॉस है वो कहता है फंक्शन से कि देखो 3 काम करने हैं ना, 3 में से 1 काम करते हैं, मिलजुल के ही हमें करने हैं। अभी तुम ओवरबर्डन्ड हो, अभी आप सारे के सारे तीनों काम कर रहे हो, फंक्शन को बोल रहा है। बॉस बोलता है यानी मेन सेगमेंट बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, इस बार 3 कामों में से पहला काम यानी यूजर से 1 पेयर ऑफ नंबर्स लेने वाला काम मैं कर लेता हूं, और बाकी जो 2 बचे हुए काम हैं यानी सम कैलकुलेट करना सेकंड टास्क और सम की वैल्यू को प्रिंट कर देना थर्ड टास्क, फंक्शन करेगा। इनके बीच में डील हो गई। डील क्या हो गई कि पहला टास्क यानी पहला टास्क जो है मेन सेगमेंट करेगा, दूसरा टास्क आपका फंक्शन करेगा, और तीसरा टास्क भी आपका फंक्शन ही करेगा। चलिए, तो अभी इसी प्रोग्राम को मैं नीचे लिखने जा रहा हूं। सेकंड तरीका जो है मैं नीचे लिख देता हूं, तो नाम इसका यहां पर लिख देंगे बाद में। अभी देखते हैं। देखिए, एक फंक्शन बना रहे हो आप ऐड नाम से, वो फंक्शन क्या करेगा अभी थोड़ी देर में लिखेंगे, लेकिन पहले मेन सेगमेंट पे आ जाते हैं। देखिए, मेन सेगमेंट ने क्या कहा है कि भाई मैं यूजर से 2 नंबर मैं ले लिया करूंगा इस बार, तो ठीक है, वो 2 नंबर्स यूजर से ले लिया करेगा। मैं यहां से कॉपी डाउन कर लेता हूं। तो मेन सेगमेंट ने कहा अपना काम जो उसने बोला था करने के लिए वो कर लिया है। मेन सेगमेंट ने फंक्शन को बोला था कि देखो मैं 2 नंबर्स यूजर से ले लूंगा, मैं आपको बुलाऊंगा यानी मैं आपको कॉल करूंगा, और कॉल करने पर मैं आपको वो 2 नंबर्स जो मैंने लिए हैं यूजर से आपको हैंडओवर कर दूंगा। आप उन 2 नंबर्स को लेकर जाओ, उनका सम कैलकुलेट करो, और सम कैलकुलेट करना जो कि सेकंड टास्क है वो आप करोगे, और सम की वैल्यू प्रिंट करना वो भी आप करोगे। मेरा काम जितना था मैंने कर लिया, तो ठीक है। उसने पहला टास्क करना था, पहला टास्क उसने परफॉर्म कर दिया। अब वो क्या करेगा, अपने फंक्शन को कॉल करेगा। नाउ इट इज कॉलिंग योर फंक्शन, कॉलिंग इट्स फंक्शन, और फंक्शन कॉल करने के टाइम पर जो वैल्यूज उसने एक्स और वाई नाम के वेरिएबल में रिसीव की हैं वो पास कर रहा है, हैंडओवर कर रहा है फंक्शन को। तो एक बात समझिए, जब मेन सेगमेंट से कोई वैल्यू पास की जाती है, फंक्शन को दी जाती है, तो इस तरीके से यहां पर कॉलिंग के टाइम पर पैरेंथेसिस में लिख दी जाती है। फिर से सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू जो आप मेन सेगमेंट से फंक्शन तक पहुंचाना चाहते हो तो उसे
फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके लिख दोगे तो अब x और y नाम के वेरिएबल्स की वैल्यू मेन सेगमेंट से फंक्शन तक पहुंच जाएंगी। बट फंक्शन को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, फंक्शन को भी दो वैल्यूज रिसीव करने के लिए अपने पास वेरिएबल रखने होंगे। यानी x और y नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है मेन सेगमेंट दे रहा है, लेकिन फंक्शन के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना जिसपे इन वैल्यूज को वो रिसीव कर सके। तो इसलिए फंक्शन ने उन दो वैल्यूज को n1 और n2 नाम के वेरिएबल में असाइन करवा लिया है या उसमें होल्ड कर लिया है। तो अब वो जो दो नंबर्स यूजर ने एंटर किए थे वो फंक्शन के पास n1 और n2 नाम के वेरिएबल में आ चुके हैं। तो ठीक है जी, अब सेकंड टास्क और थर्ड टास्क कौन परफॉर्म करेगा? फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ठीक है, सेकंड टास्क में इन दो नंबर्स का सम निकालना होता है, तो n1 और n2 का सम निकाला जाएगा। ध्यान रखिए n1 और n2 का सम निकाला जाएगा, ना कि x और y का। क्यों? क्योंकि ये सम निकालने का काम तो फंक्शन कर रहा है ना, और फंक्शन के पास पर ये जो दो वैल्यूज है वो n1 और n2 नाम के वेरिएबल में है। तो उसने क्या किया, इन दो वैल्यूज का सम निकाल लिया। और तीसरा टास्क भी यानी सम प्रिंट करने का टास्क भी आपका ये फंक्शन ही करेगा। तो इस तरीके से आपने एक और तरीके से अपने प्रोग्राम को लिख लिया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। देखिए मैं आपको अब चीजें जो बताने जा रहा हूं, यहां पर मैं आपको पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। देखिए पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स एज ए टॉपिक हम लोग ना किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी फॉर्मल डेफिनेशन भी देखेंगे, इनके कुछ और नाम भी होते हैं ये भी देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर हम लोग केवल पहचानना सीख लेते हैं कि हमारे इस सेकेंड टाइप वाले प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल्स पैरामीटर्स हैं और कौन कौन से यहां पर आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखिए एक बात समझिए, फंक्शन के हेडर में जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं इन्हें बोलते हैं पैरामीटर्स। यानी ऐड नाम के फंक्शन में जो n1 और n2 लिखे हैं दे आर इन आवर प्रोग्राम आर द पैरामीटर्स। सेकेंड बात, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर जो वैल्यूज या वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस वगैरह जो कुछ भी है आप यहां पर लिखते हो वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर पैरेंथेसिस के अंदर जो आप लिख देते हो कॉमा से सेपरेट करके वो सारे के सारे कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो हमारे इस प्रोग्राम में आर्ग्यूमेंट्स x और y हैं, पैरामीटर्स n1 और n2 हैं। और एक बात आपने और नोटिस की जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि जब भी मेन सेगमेंट को कोई वैल्यू पहुंचानी होती है मेन सेगमेंट से फंक्शन तक तो वो यहां पर उन्हें एज एन आर्ग्यूमेंट लिख देता है, और वो जो फंक्शन है जिन वैल्यूज को रिसीव करेगा वो उन्हें पैरामीटर में रिसीव कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड तरीके से अपने प्रोग्राम को लिख करके देख लिया है। अभी इस प्रोग्राम को चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सारे के सारे प्रोग्राम्स हम लोग इकट्ठे एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए अभी बात कर लेते हैं थर्ड तरीके से इसी काम को अंजाम देने के लिए क्या करना होगा। ये काम वही तीन करने हैं, यूजर से दो नंबर लेना है, उनका सम कैलकुलेट करना है और सम को प्रिंट कर देना है। तो चलिए इस बार क्या डील होगी, इस बार ये हो रहा है कि मेन सेगमेंट और जो फंक्शन है इनके बीच में डील ये हुई है कि भाई जो आपका मेन सेगमेंट है ये बोलता है कि देखो, फंक्शन को बोलता है कि देखो एक काम करो, जो पहला वाला टास्क है ना जिसमें यूजर से नंबर लिए जाते हैं ये तुम कर लेना, तो यानी फंक्शन करेगा। जो दूसरा वाला टास्क है ना जिसमें सम को कैलकुलेट किया था ये भी तुम कर लेना। तुम बस एक काम करना, जब तुम सम कैलकुलेट कर लेना तो सम तुम मुझे रिटर्न कर देना, वापस कर देना। ये बातें कौन बोल रहा है? ये बातें मेन सेगमेंट बोल रहा है फंक्शन से कि भाई देखो पहला टास्क यानी यूजर से दो नंबर तुम ले लेना, दूसरा टास्क यानी उसका सम तुम कैलकुलेट कर लेना, और जब तुम सम कैलकुलेट कर लोगे तो वो जो सम आएगा वो वैल्यू मुझे वापस कर देना। प्रिंटिंग करने का काम मैं कर लूंगा। तो प्रिंटिंग करने का काम इस बार कौन करेगा? मेन सेगमेंट करेगा। चलिए इस तरीके से हम लोग तीसरे तरीके से अपने प्रोग्राम को बना लेते हैं। तो यहां पर मैं तीसरा तरीका लिखूंगा, हमारे पास वही ऐड नाम का फंक्शन है और ऐड नाम के फंक्शन में कुछ चीजें लिखी जाएंगी। बात ये हुई है, क्या डील हुई है कि फंक्शन ही दो नंबर्स मांगेगा, फंक्शन ही कैलकुलेट करेगा उनका सम। तो चलिए दो नंबर्स को मांगने का काम जो है फंक्शन कर लेता है, तो फंक्शन को ही करने हैं। तो मैंने फंक्शन की बॉडी के अंदर ये दो लाइंस लिख दी है दो नंबर्स को मांगने वाली। सम भी फंक्शन को ही कैलकुलेट करना है, तो सम भी बेचारा फंक्शन ही कैलकुलेट करेगा, तो इसने सम कैलकुलेट कर लिया। अब जो इन दो नंबर्स का सम आया है आप जरा ध्यान से देखिए, इसने वेरिएबल s में असाइन करवा दिया है। यानी इन जो दो नंबर्स का सम है वो अब s नाम के वेरिएबल में है। ओके, अब बात ये हुई है कि मेन सेगमेंट जो है फंक्शन को कॉल करेगा और मेन फंक्शन ये उम्मीद कर रहा है, ये उस बात हुई थी उसकी फंक्शन से कि देखो आप सम कैलकुलेट करोगे ना तो सम मुझे वापस कर देना, रिटर्न कर देना मुझे सम। यानी जब आप सम कैलकुलेट कर लेना तो सम मुझे वापस कर देना, तो वो रिटर्न कर देता है सम की वैल्यू। अब क्या हो रहा है देखिए, अब चीजें जो आ रही हैं वो
फंक्शन से मेन सेगमेंट की तरफ आ रही हैं, फंक्शन से मेन सेगमेंट की तरफ आ रही हैं। पहले क्या हो रहा था, चीज वैल्यू कहां जा रही थी, मेन सेगमेंट से फंक्शन की तरफ जा रही थी, तो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर का सहारा ले लिया था। अब क्या हो रहा है, जब जब भी कोई वैल्यू फंक्शन से मेन सेगमेंट की तरफ आती है तो वो वैल्यू रिटर्न करवा करके भेजी जाती है। तो ये बात हो गई है। चलिए अब क्या करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, सम की जो वैल्यू आपका फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हमारा मेन सेगमेंट किसी वेरिएबल में असाइन करवा लेगा। तो उसने क्या किया, सम नाम के वेरिएबल में उस सम की वैल्यू को असाइन करवा लिया, बस हो गया। क्या कहानी हुई थी, देखिए कहानी क्या हुई है। पहला टास्क कौन परफॉर्म करना था, पहला टास्क परफॉर्म करना था फंक्शन को, तो कर दिया। सेकंड टास्क परफॉर्म करना था फंक्शन को, सेकंड टास्क फंक्शन ने परफॉर्म कर दिया। बात ये हुई थी कि जब सम कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आप मुझे वापस कर दोगे, मेन सेगमेंट ने बोला था कि मुझे वापस कर देना, तो इसने वैल्यू वापस कर दी है। तो जो भी वैल्यू आई है वो वैल्यू मेन सेगमेंट ने सम नाम के वेरिएबल में रख ली है। लेट्स एज्यूम वैल्यू आई है 7, तो 7 अब सम नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। और बस थर्ड काम यानी प्रिंटिंग करने का काम, सम प्रिंट करने का काम किसको करना था, सम प्रिंट करने का काम करना था मेन सेगमेंट को। तो मेन सेगमेंट बस क्या करेगा, इस वैल्यू को, सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू को, यानी सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। इस तरीके से आप लोगों ने तीसरी तरीके से भी अपने प्रोग्राम को बना करके देखा। इसमें बस इतना चेंजेस हो रहा है कि पहला टास्क और दूसरा टास्क फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और तीसरा टास्क आपका मेन सेगमेंट परफॉर्म कर रहा है। चौथा तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए काम का बंटवारा फिर से होगा। चौथे वाले तरीके में क्या होगा, चलिए बात करते हैं, देखते हैं इनके बीच में क्या डील हो रही है। चौथे वाले तरीके में क्या होना है, तो चौथे वाले तरीके में लेट्स एज्यूम इनके बीच में डील ये हुई है, इसके किसके बीच में, मेन सेगमेंट और फंक्शन के बीच में। मेन सेगमेंट बोलता है फंक्शन से, देखो जो पहला टास्क है यानी यूजर से 2 नंबर्स लेने वाला टास्क है, पहला टास्क मैं परफॉर्म करूंगा। कौन परफॉर्म करेगा पहला टास्क, मेन सेगमेंट। मेन सेगमेंट ये भी बोलता है फंक्शन से कि देखो मैं 2 नंबर्स यूजर से ले लूंगा, यानी पहला टास्क मैं परफॉर्म कर दूंगा और वो 2 नंबर्स मैं आपको दे दूंगा। वो 2 नंबर जो मैं लूंगा वो आपको फंक्शन में दे दूंगा, कॉल करूंगा आपको और कॉलिंग के टाइम पर मैं आपको दे दूंगा। आप उन 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करने लेना, यानी सेकंड टाइम जिसमें सेकंड टास्क जिसमें कि सम कैलकुलेट किया जाता है वो टास्क कौन करेगा, फंक्शन करेगा। अच्छा, इनके बीच में ये डील हो रही है। और जब आप सम कैलकुलेट कर लेना ना तो मुझे सम आप रिटर्न कर देना, वापस कर देना सम। बस जब आप मुझे वापस करोगे तो उसी सम को मैं प्रिंट कर दूंगा, यानी प्रिंटिंग का काम यानी थर्ड टास्क मैं परफॉर्म करूंगा। तो इस बार भी आपका फंक्शन सबसे कम बर्डन्ड है। देखिए अभी तक फंक्शन जो है 2-2 काम कर रहा था, ये पहली बार है कि बॉस ने ज्यादा काम ले लिया है, फंक्शन बेचारा कम काम कर रहा है। तो देखिए डील ये हुई है कि पहला टास्क यानी यूजर से 2 नंबर लेने का टास्क आपका मेन सेगमेंट करेगा। मेन सेगमेंट जो 2 नंबर्स लेगा वो फंक्शन को प्रोवाइड कर देगा कॉल करने के समय पर, और फंक्शन उन 2 नंबर्स का सम निकालेगा, सम जो आएगा वो वापस कर देगा फंक्शन मेन सेगमेंट को, और मेन सेगमेंट बस उस सम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो चलिए करते हैं, मैं बस वही करता हूं, एक डेफ ऐड नाम से अपना फंक्शन बना लेता हूं। अच्छा कुछ बातें करेंगे, अभी इसको अधूरा छोड़ रहा हूं, पहले आते हैं मेन सेगमेंट के पास, क्योंकि मेन सेगमेंट पहला टास्क परफॉर्म करेगा, तो पहले पहला टास्क परफॉर्म करने के लिए काम कर लेते हैं। तो ये x और y नाम की 2 वैल्यूज लेनी है पहले टास्क में, और ये पहला टास्क कौन करना है, मेन सेगमेंट करेगा। तो देखिए मेन सेगमेंट ने अपना पहला काम परफॉर्म कर दिया। मेन सेगमेंट ने ये बोला था कि देखो, फंक्शन को बोला था कि देखो मैं 2 नंबर्स ले लूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, तो उसने कॉल किया, कॉल करते समय मैं आपको ये 2 वैल्यूज दे दूंगा। तो ये वैल्यूज देखो आर्गुमेंट के थ्रू जा रही हैं कहां, मेन सेगमेंट से फंक्शन की तरफ। तो ये इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर देगा और यहां पर फंक्शन इन 2 वैल्यूज को अपने किसी 2 वेरिएबल में असाइन करवा लेगा। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ हमारे प्रोग्राम में, पहला टास्क आपका मेन सेगमेंट ने परफॉर्म कर दिया, उसने वैल्यूज पास कर दी हैं, इन 2 वैल्यूज को जो लिया है ये फंक्शन को पास कर दी है। सेकंड टास्क कौन परफॉर्म करेगा, देखिए सेकंड टास्क परफॉर्म करना है फंक्शन को, तो फंक्शन ने क्या किया, सम कैलकुलेट कर लिया n1 + n2, और जो सम आया उसको s नाम के वेरिएबल में असाइन कर लिया। सेकंड टास्क फंक्शन ने परफॉर्म करना था, उसने परफॉर्म कर लिया। देखिए लिखा है ना, सेकंड टास्क परफॉर्म करना था, फंक्शन ने परफॉर्म करना था, उसने कर दिया। फर्स्ट टास्क से परफॉर्म करना था मेन सेगमेंट, तो उसने कर दिया। फर्स्ट टास्क इसने कर दिया, सेकंड टास्क इसने कर दिया। अच्छा बात ये हुई है कि इनके बीच में डील ये हुई थी कि जो आपका जब सम कैलकुलेट हो जाए, फंक्शन को ये बोला था मेन सेगमेंट ने कि जब आपका सम कैलकुलेट हो जाए तो आप मुझे सम ना वापस कर देना, आप मुझे सम वापस कर देना। मैं इस सम को ना किसी वेरिएबल में असाइन करा लूंगा, जो भी आप सम मुझे असाइन करोगे उसे मैं किसी वेरिएबल में असाइन करा लूंगा। यहां पर वो सम नाम के वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन कर रहा है जो सम कैलकुलेट हुआ है ना, और एस नाम के वेरिएबल में है, वो वैल्यू अब यहां पर असाइन हो जाएगी सम नाम के वेरिएबल में। और बस थर्ड टास्क किसको परफॉर्म करना है,
प्रिंटिंग करने का काम मेन सेगमेंट को परफॉर्म करना है। तो बस मेन सेगमेंट ने क्या किया, लास्ट वाला टास्क खुद परफॉर्म कर लिया, सम लिख दिया, और प्रिंटिंग करने का काम थर्ड टास्क आपने इसने कर दिया, मेन सेगमेंट ने कर दिया। तो इस तरीके से आपने टोटल 4 तरीके से इसी काम को करने का तरीका देख लिया। अब चलिए बात करते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका का क्या नाम है। देखिए अब इसको नाम असाइन करते हैं। तो नाम असाइन करने के लिए मैं पहले जाता हूं, सबसे पहले इसे देखते हैं कि ये कौन सा तरीका है। देखिए ये जो तरीका है इसमें देखिए कि आप ये बताइए कि क्या आपका फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यानी क्या इसको कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया गया यहां से क्या कोई आर्ग्यूमेंट इसको प्रोवाइड किया गया फंक्शन को? जी नहीं, देखिए पूरा खाली है ना, यानी आपका जो फंक्शन है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। अच्छा, क्या इस फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, रिटर्न समथिंग कुछ लिखा हुआ है? यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो ये उस टाइप का फंक्शन आपने बनाया है जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसे आप फर्स्ट वे लिख सकते हो, ये फर्स्ट वे है। और इसमें आपने देखा है कि आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया है दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स नो वैल्यू, रिटर्न्स नो वैल्यू, ना ही कोई ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगले वाले को नाम असाइन करते हैं। देखिए अगले वाले में आप जरा देख पा रहे हो कि आपका जो फंक्शन है ना आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है यहां से, ये देखिए इसको आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो इट इज एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स और वी कैन से इट इज टेकिंग द आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन ये तो बात हो गई, आर्ग्यूमेंट ले रहा है, चलिए इतना लिख लेते हैं। ये सेकंड मेथड है आपका, सेकंड वे है। इसमें फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा अब बताइए क्या ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है? देखिए इस फंक्शन के अंदर बॉडी में क्या कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न्स नो वैल्यू, रिटर्न्स नो वैल्यू। ये उस टाइप का फंक्शन हो गया है। चलिए थर्ड वाले को नाम असाइन करते हैं। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका थर्ड वे है। थर्ड वे में आपने कैसा प्रोग्राम बनाया है, कैसा फंक्शन बनाया है, चलिए देखते हैं। चलिए पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? देखिए यहां से इसकी कॉलिंग हो रही है ना, कॉलिंग करते समय क्या इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड की गई है? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन है इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, सो इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स एंड क्या ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है? चलिए इस फंक्शन की बॉडी में जाइए और देखिए कि क्या इस फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जी हाँ, इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये आपका जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट लेता नहीं है लेकिन रिटर्न्स अ वैल्यू रिटर्न करता है। चलिए अब अगले बारे में बात करते हैं, लास्ट वाले के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द फोर्थ मेथड, फोर्थ वे। चौथे तरीके में क्या है, चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है। देखिए जी हाँ, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, यानी ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो आप बोलोगे कि दिस फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट्स, दिस फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट्स। अब बताइए क्या ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है? जी हाँ, ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहां पर इस फंक्शन की बॉडी में रिटर्न नाम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे दिस फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। तो इस तरीके से वो सारे 4 डिफरेंट वेज जिस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बना सकते हैं वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। हालांकि मैंने इन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया है, एग्जीक्यूट अभी मैं कर दूंगा और आप देखोगे कि सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है 4 अलग अलग मैंने लिखे हैं, चारों सेम आउटपुट देंगे, सेम तरीके से वर्क करेंगे। चलिए पहले से एग्जीक्यूट कर लेते हैं फिर बात करेंगे। तो मैंने जब इसे एग्जीक्यूट किया, ये प्रोग्राम है, मैं इसे रन कर रहा हूं, देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 3, देखिए 7 आ गया। ठीक है, तो पहला तरीका एग्जीक्यूट हो रहा है। सेकंड तरीके को एग्जीक्यूट करते हैं और देखेंगे कि क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने F5 की प्रेस की, देखिए आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, सही तरीके से चल रहा है। तो सेकंड तरीका भी हमारा सही काम कर रहा है। अच्छा, तो मैं थर्ड वाले को एग्जीक्यूट करने के लिए ये कर रहा हूं और मैंने 4 प्रेस किया, 3 प्रेस कर दिया। देखिए ये थर्ड वाला तरीका भी आपका सही तरीके से चल रहा है। और अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले तरीके को चला करके देख लेते हैं कि वो भी सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं इसे रन कर रहा हूं, तो ये पहला नंबर मांग रहा है 4, सेकंड नंबर दे रहा हूं 3, 7। इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने 4 डिफरेंट वेज देखे जिनसे हम लोग फंक्शन को लिख सकते हैं और चारों के चारों हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो हम लोगों ने 4 तरीके सीखे ना फंक्शंस को लिखने के, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। इन चारों तरीकों की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस टाइप करके या लिख करके आपको करनी है। और कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठो तो पहली बात यह है कि आप इसे या तो टाइप करोगे या लिखोगे पेन एंड पेपर पर। अगर कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हो तो दैट इज द बेस्ट केस, इससे बेटर कुछ नहीं है।
क्योंकि आपको उसी टाइम पर रन करके पता भी चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठो तो 4 तरीके हम लोगों ने सीखे हैं। आप रैंडमली इनमें से कोई तरीका सोच लो कि अच्छा मैं पहले एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा या बनाऊंगी जो कि ना ही आर्ग्यूमेंट्स लेता हो ना ही कुछ रिटर्न करता हो। तो आपने ऐसा सोचा और फिर उसके बाद फंक्शन को टाइप कर लिया और कॉल करके रन करके देख लिया। फिर आपने रैंडमली कोई दूसरा पिक कर लिया कि चलिए इस बार मैं लिख लेता हूं कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स तो लेता हो लेकिन कुछ रिटर्न ना करता हो, तो उस वाले फंक्शन की प्रैक्टिस कर ली। कंप्यूटर पर अगर कर रहे हो तो टाइप कर लिया, कॉल कर लिया, रन करके देख लिया। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और क्यों करनी है, रीजन भी बताता हूं मैं आपको। देखिए, इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि वो आपको कोई टास्क दे देंगे कि आपको ये काम करना है, इसके लिए एक फंक्शन लिखो। यानी वो वाला टास्क वो लोग फंक्शन के थ्रू करवाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए। यानी बोल देंगे कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि आर्ग्यूमेंट्स लेता हो और रिटर्न ये करता हो। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि इस तरीके के फंक्शन को कैसे लिखा जाता है तो आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप उस टास्क को करना जानते हो, लेकिन आप हो सकता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू उस टास्क को करना ना जानते हो, क्योंकि आपको इनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए आपको इन चारों तरीकों की प्रैक्टिस करनी है कि कल को अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस टाइप के फंक्शन को लिखो जो ये काम करता हो, ये रिटर्न करता हो ना करता हो, आर्ग्यूमेंट्स लेता हो ना लेता हो, कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप बेझिझक लिख सको। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।